हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारा शारीरिक का टॉपिक है। इसको बहुत बेसिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। शारीरिक ऐसा टॉपिक है जिसमें ना तो कोई फार्मूले अभी तक बने हुए हैं, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट के जरिए से चीजें समझ में आ जाती है किस तरीके से कॉन्सेप्ट। तो शारीरिक में सबसे पहले हमने बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज समझे जाके, जैसे माना क्या मान सकते हैं कि हमें फार्मूले की डेट में हमें लिखना होता है, जैसे ए जी बराबर इसको क्या ए। अच्छा, इसकी वैल्यू होती है शारीरिक की फॉर्म में लिखा जाता है। किसकी? शारीरिक की। देखो शारीरिक की पहचान क्या, तो सबसे पहले इसमें शारीरिक में सीधी लाइनें होती। कैसी लाइनें होती? शारीरिक में हमेशा सीधी लाइनें होती हैं। ठीक, इसी को हम लोग क्या ए आई जे भी लिख सकते जाके, क्या ए आई जे भी लिख सकते जाके। अब देखो शारीरिक हमेशा पॉइंट नंबर 1 कैसे पहचानोगे? शारीरिक में लाइन कैसे होती? सीधी होती। पॉइंट नंबर 2 शारीरिक कैसे पहचानोगे कि शारीरिक हमेशा वर्ग में होती, मतलब जितनी लाइन होंगी उतने इसको समूह रखे। नंबर 2 शारीरिक हमेशा वर्ग में होती है। मेरे पास है। शारीरिक हमेशा वर्ग में होती है। किस में होती है? शारीरिक हमेशा वर्ग में होती है। वर्ग का मतलब जितने लाइन होते हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। वर्ग का मतलब जितने लाइन होते हैं उतने ही क्या होता है? स्तंभ होते रखे। अब सुनो, 2 गुणे 2 की शारीरिक की रूल, 2 गुणे 2 के लिए, और 2 गुणे 2 के लिए शारीरिक क्या होती है? हमने बता रखा क्या होता? प्लस प्लस माइनस माइनस। ये क्या होती है? 3 गुणे 3 की क्या होती है? 3 गुणे 3 की। तीन गुणे ओबे शांति से बैठ के पढ़ लो आके। 3 गुणे 3 की शारीरिक क्या होती रखे? प्लस प्लस प्लस। तो इसका डायगोनल सब क्या होता है? प्लस होता है, बीच में सब क्या होता है? माइनस होते हैं। ये चीज जब तक आपको नहीं याद होगी आप शारीरिक को सॉल्व नहीं कर सकते रखे। और इसका फार्मूला और हमें किस तरीके से निकालते रखे हैं, ये भी चीज हमें पता होनी चाहिए रखे, क्योंकि वरना हमारी क्या होगी, सब चीजें गलती होती चली जाएंगी। जब तक आपको ये चीज नहीं याद होगी तब तक आपसे बहुत ज्यादा गलतियां होंगी। जब तक आप इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहो। ठीक, अब देखो समझते कैसे हैं, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। और इसका कोई फार्मूला पूछता है, जैसे हम इसको हमने लिख लिया, सपोज डेट क्या a1 a2 b1 b2। जब इसका हमें निकालना पड़ेगा क्या निकलेंगे? फार्मूला का a1 b2 माइनस b1 a2। तो ये फार्मूला हो गया 2 गुणे 2 की निकालने के लिए। क्योंकि इसके अलावा हम फार्मूले से नहीं याद कर रखेंगे, हम क्या रखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई की जाती है। किसकी क्या जाती है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये पहले तो इसको पहले लिखते हैं और ये बाद को तो इसको बाद को लिखते हैं रखे। तो इसको फार्मूले के तहत भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते रखे हैं। इसके बाद हम लोग इसको आगे से विलोपन विधि भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। विलोपन विधि आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा रखे। ठीक, जिसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। अब 3 गुणे 3 की शारीरिक को निकालने के लिए इसके रूल नहीं दिखाएंगे, कॉन्सेप्ट के जरिए हम लोग क्वेश्चन के जरिए चीजें समझेंगे जाके। इससे आपको सबसे पहले अब माइनर की परिभाषा क्या होती है? माइनर क्या होता है? माइनर को कहते हैं उपशारीरिक। अच्छा, उपशारीरिक क्या होता है? उपशारीरिक हमने आपको बता रखा है कि एक शारीरिक में से होकर एक लाइन और एक स्तंभ को छोड़कर प्राप्त जो हमें शेष होती शारीरिक, उसे क्या कहते हैं? माइनर कहते हैं। जैसे 8 4 2 1 3 1। ठीक, इसमें से क्या हो रहा है? एक लाइन को छोड़ दें और एक कॉलम को छोड़ दें, तो 3 1 1 1। तो जो प्राप्त हमारे पास प्राप्त हुई उसे क्या कहते हैं? माइनर कहते हैं। क्या बोला हमने? एक लाइन और एक स्तंभ को छोड़कर, सटरा अदा कर क्या हो, एक लाइन और एक स्तंभ को छोड़ देने पर प्राप्त शारीरिक को क्या कहते हैं हम लोग? माइनर कहते हैं, उपशारीरिक कहते हैं। ठीक,
अब इसके बाद जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी ज्यादातर पेपर में आती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोफैक्टर की परिभाषा। कोफैक्टर की कोफैक्टर क्या होता है, देखो कोफैक्टर पे हम लोग क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, आपको याद होने चाहिए रखे। इसे कहते हैं सहगुणनकरण। अच्छा, सहगुणन कोफैक्टर क्या कहते हैं, जब किसी शारीरिक के अवयव के साथ, जब किसी शारीरिक के अवयव के साथ के पॉजिटिव तथा निगेटिव, मतलब अवयव के साथ पॉजिटिव तथा निगेटिव, ठीक, माइनर को कोफैक्टर कहते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव माइनर को, मतलब उपशारीरिक को कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर कहते हैं, एक दो बना लो शॉर्ट वीडियो, कोफैक्टर कहते हैं। अब कोफैक्टर सबसे पहले मेन चीज इसका फार्मूला है। तो कोफैक्टर का फार्मूला क्या होता है, -1 रो प्लस कॉलम इंटू माइनर, ठीक। जहां पे आर क्या होता है, रो होता है, रो मतलब लाइन होती है, लाइन मतलब पंक्ति होता है, और सी मतलब क्या होता है, कॉलम मतलब स्तंभ, ठीक। तो समझ गए ना कि इस फार्मूले को आपको जरूर याद होना चाहिए। जब तक इस फार्मूले को आपको नहीं याद होगा, आप कोई भी चीजें नहीं कर पाओगे, ठीक। इसके बाद हम लोग इसकी क्या आते हैं, प्रॉपर्टीज पे आएंगे, और प्रॉपर्टीज के जरिए ही हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन। और प्रॉपर्टीज आपको लिखाएंगे नहीं, बस आपको बेसिकली, क्योंकि प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन नहीं आते, बस प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, ओके। क्योंकि प्रॉपर्टीज के बिना हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे।